तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अंकित जी के साथ इंडसइंड बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस अकाउंट को खोल सकते हैं। तो अंकित जी बताइए कि क्या प्रोसेस रहता है। देखो, इंडसइंड जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। होता क्या है ना कि मान लो अभी हम प्रोसेस पूरा देखेंगे, मैं लाइव आपको पूरा का पूरा प्रोसेस करके बताऊंगा भी कैसे 5 मिनट में हम घर बैठे बैठे इंडसइंड जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन इसमें ज़रूरी चीज़ें क्या हो जाती हैं कि अकाउंट ओपनिंग के साथ साथ आपको उस अकाउंट के फीचर्स भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे अकाउंट ओपन का प्रोसेस ही डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे कि कैसे अकाउंट ओपन करना है। बीच बीच में जैसे मान के चलो हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो जो भी बीच बीच में चीज़ें आएंगी साथ साथ हम इस अकाउंट के फीचर्स को भी समझते चलेंगे। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात, इसका जो अकाउंट ओपनिंग का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब होता क्या है ना, जो इंडसइंड बैंक है वो 3-4 प्रकार के अकाउंट ऑफर करता है ऑनलाइन ओपनिंग के लिए, लेकिन हमें जो अकाउंट ओपन करना है वो कौन सा करना है, जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। अब मैं अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि होता क्या है कि कई बार जैसे कुछ एक अकाउंट है इंडसइंड के ना, वो क्या करते हैं, कोई अकाउंट बोलते हैं कि 50,000 मेंटेन करना है बैलेंस, कोई अकाउंट बोलता है जी 10,000 मेंटेन करना है बैलेंस। अब कई बार लोग क्या करते हैं कि अलग लिंक से खोल लिया तो 50,000 मेंटेन करने वाला अकाउंट खुल गया। अब सोचते हैं लोग कि जीरो बैलेंस अकाउंट है, फिर उसमें कुछ ना कुछ बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो बैंक कुछ ना कुछ पेनल्टी काट देते हैं, फिर लोग कहते हैं कि जी थोड़ा गलत अकाउंट है, खराब अकाउंट है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो अकाउंट ओपनिंग जीरो बैलेंस वाला जो अकाउंट हमें ओपन करना है उसका नाम है इंडसइंड बैंक का डिलाइट सेविंग्स अकाउंट। ठीक है जी। तो जो डिलाइट सेविंग्स अकाउंट है हमें वही खोलना है क्योंकि इंडसइंड बैंक का यही एक अकाउंट है जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। तो इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अच्छा, जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करोगे ना तो पहले पेज पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। ये मैं साथ साथ कर रहा हूं, या साथ में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, तो मैं अप्लाई कर रहा हूं। अब यहां पर अगले पेज पर बढ़ने के लिए तो वैसे मेरे को नीचे ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ओपन योर अकाउंट नाउ, इस पर क्लिक करना है। लेकिन जो पहले पेज पर चीजें आ रही है हम थोड़ा बहुत इसको भी समझ लेते हैं, है ना। साथ साथ समझते चलेंगे ना तो अकाउंट की हमारे को सारी की सारी चीजें पता चलती रहेंगी। अब पहले पेज पे ये क्या बोल रहा है कि सेविंग्स अकाउंट पे 7% का ये ब्याज देगा। मतलब ये इसने क्या लिखा, वैसे लिखा तो इसने ये है कि अप टू 7%, लेकिन आप बहुत सी वीडियोस देखोगे, लोग वीडियोस बना देते हैं तो आकर के बोल देते हैं कि जी 7% का ब्याज आपको मिल रहा है सेविंग्स अकाउंट में रखे पैसे पर, लेकिन ऊपर छोटा छोटा अप टू भी लिखा हुआ है। बहुत से लोग आकर के बस यही कह देते हैं कि 7% मिल रहा है, लेकिन देखो यहां पे इसने अप टू लिखा है, इसका मतलब क्या, पहले इसको आप बाइफरकेट करके समझना शुरू करो। देखो, अगर मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग और लगा देता हूं यहां पे, जहां मैंने फोन में एक तरह से ले ली थी, यहां पे ये क्या कहना चाह रहा है कि बोलते हैं कि अगर आपका जो बैलेंस है वो 1 लाख रुपए तक पड़ा है, मतलब अगर आपके अकाउंट में बैलेंस 1 लाख रुपए तक है तो उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ 3% का ब्याज मिलेगा। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस 1 लाख से 5 लाख के बीच में तो आपको 4% का ब्याज मिलेगा। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस 5 लाख से 10 लाख के बीच में पड़ा है तो 6% मिलेगा। और 7% कब मिलेगा, अगर आपका अकाउंट बैलेंस 10 लाख से लेकर के 5 करोड़ के बीच में पड़ा है तो सेविंग्स अकाउंट में रखे पैसे पर 7% ब्याज मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हैं तो चलो जी 7% का मेरे को ब्याज मिलेगा। क्या ये सोच के आपको अकाउंट नहीं ओपन करना। सीधी बात यह है कि आपको सेविंग्स अकाउंट में रखे पैसे पर 3% का ब्याज मिलेगा अगर आपका अकाउंट बैलेंस 1 लाख रुपए तक पड़ा है। अच्छा, दूसरी चीज, मान लो कोई कहता है कि मेरे अकाउंट में बैलेंस 3 लाख रुपए पड़ा है, तो क्या मैं दूसरी स्लैब में आ गया क्या, तो मेरे को पूरे के पूरे 3 लाख पर 4% का ब्याज मिलेगा क्या, तो ऐसा नहीं है। देखो, अब इसके अंदर क्या होता है, शुरू का जो 1 लाख है, अब अगर मान लो 3 लाख पड़ा है ना तो शुरू के 1 लाख रुपए के ऊपर तो 3% का ब्याज मिलेगा, अगले जो 2 लाख रुपए है उस पर आपको 4% का ब्याज मिलेगा। तो ऐसे ये कैलकुलेशन की जाती है। तो हमें ये सोच के अकाउंट नहीं खोलना कि 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। दूसरा ये स्क्रीनशॉट क्या लिख रहा है कि 7.99% का एफडी के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये चीज फिर भी ठीक लिख रहा है क्योंकि एफडी का अगर मैं आपको बाइफर्केशन समझाऊं तो ये भी स्क्रीनशॉट मैंने सामने लगा दिया है। यहां पे ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई 364 दिन की एफडी करता है, यानी 1 साल से भी एक दिन कम की करता है, पूरे 1 साल की नहीं कर रहा, तो उस केस में तो सिर्फ और सिर्फ 6.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये हमें नहीं करना। हमें क्या करना है, या तो एफडी करनी है पूरे 1 साल की, 1 साल से एक दिन की भी कम की तो सिर्फ 6.5% का ब्याज है। 1 साल की एफडी करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये चीज ध्यान देनी है। 7.99% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कब मिलेगा, अगर मैं फिक्स डिपॉजिट 1 साल और 5 महीनों की करवाता हूं तो मेरे को 7.99% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि साथ साथ चीजों को समझते चलेंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलो अब ये सारी चीजें हमने समझ ली। उसके बाद क्या है, नीचे हमारे को किस पे क्लिक करना है, ओपन योर अकाउंट नाउ, इस पे क्लिक करना है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अगले पेज पर ये मुझसे बोल रहा है कि अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। तो जो भी आप मोबाइल नंबर इंडसइंड बैंक के साथ रजिस्टर करवाना चाहते हो वो आप यहां एंटर कर सकते हो। दूसरी चीज, इंडसइंड बैंक की एक बहुत अच्छी बात पता है क्या है,
कि जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है ना कि आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दो, तो जो मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर करूंगा ना, एज इट इज नीचे वही मेरा अकाउंट नंबर बनता जाएगा। अब आप एक चीज समझो, कितना आसान है अपने मोबाइल नंबर, मतलब अपने अकाउंट नंबर को याद रखना। भाई एक बात हो, अगर मैं आपसे आज पूछूं कि आप अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेरे को अपना अकाउंट नंबर बताओ, तो आप ऑब्वियस ही बात है या पासबुक ढूंढोगे या फिर एसबीआई की मोबाइल बैंकिंग लॉगिन करके अपना अकाउंट नंबर बताओगे। आपको कितनों को याद होगा कि जिसका भी दूसरे बैंक में अकाउंट है, मुंह जबानी किसी को अपने अकाउंट नंबर याद नहीं होते। लेकिन इंडसइंड बैंक की सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपका मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर है। तो कहीं पे भी अगर आपको किसी को कहने भाई इस अकाउंट में पैसे डालने हैं, तो सिंपल सी चीज है, अपना मोबाइल नंबर आपको बताना है, वही आपका अकाउंट नंबर है, तो काफी इजी हो जाता है। तो जैसे ही मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर करूंगा, नीचे ऑटोमेटिकली ये अकाउंट नंबर एंटर हो रहा है। बस फर्क क्या आएगा, जो आपका मोबाइल नंबर है उसके आगे 15 लिखा हुआ आ जाएगा, वो आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा। मतलब मोबाइल नंबर के आगे 15 लिखा आएगा तो वो टोटल आपका अकाउंट नंबर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो यहां पे अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर हो गया, अकाउंट नंबर हो गया। नीचे आपको चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और उसके नीचे सबसे नीचे फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी आपको एंटर करना है और उसके बाद नीचे वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है जी, उसके बाद अगले पेज पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है, नीचे फिर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है, उसके नीचे आपको चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है, फिर इस पेज को सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे नीचे फिर आपको सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोबारा आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, यानी जो भी आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी एंटर करना है। दोबारा इसको नीचे ये चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है, इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और फिर सबसे नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है जी, उसके बाद अगले पेज पर ये आपसे आपकी कुछ बेसिक सी पर्सनल डिटेल्स पूछ रहा है। ठीक है जी, पर्सनल डिटेल के अंदर सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आप अपनी ईमेल आईडी एंटर कर दीजिए। तो जो भी आप ईमेल आईडी इंडसइंड बैंक के साथ रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है। फिर ये मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, मैरिड हो तो मैरिड, अनमैरिड हो तो अनमैरिड। फिर ऐसे ही मदर्स नेम पूछ रहा है, फिर उसके बाद ये आपसे फादर का नेम पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, भी आप क्या काम करते हैं। फिर उसके बाद लाइन ऑफ बिजनेस, ये सारे ड्रॉप बॉक्स हैं, इसको आप सेलेक्ट करके आसानी से सारी चीज़ें भर सकते हो। जैसे फिर पूछ रहा है कि आपकी ग्रोस मंथली इनकम कितनी है, तो जितना भी आप महीने में कमाते हो वो आपको एंटर करना है। फिर नीचे ये बोल रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। ठीक है, तो जो भी मतलब आपका आधार कार्ड का एड्रेस है वो आपको यहाँ एंटर करना है। कई बार ये ऑटोमेटिक भी उठा लेते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है कि कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है। अब देखो, परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस में फर्क क्या है। मान लो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें ना, तो जैसे मान लो किसी का आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो दिल्ली का है, ठीक है, तो वो उसका परमानेंट एड्रेस है। लेकिन मान लो वही व्यक्ति अब जॉब कर रहा है कहीं मुंबई में, और मुंबई में वो किसी किराए के मकान पे रह रहा है, तो जो किराए वाला मकान है उसका, वो उसका कम्युनिकेशन एड्रेस है। तो अगर मान लो किसी का परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है, तो वो उसको दोनों एड्रेस यहां पर एंटर करने पड़ेंगे। अब होता क्या है कि जो भी वेलकम किट है इंडसइंड अकाउंट ओपनिंग के बाद, इंडसइंड बैंक जो वेलकम किट भेजेगा ना, तो वो वेलकम किट वो फिर कम्युनिकेशन एड्रेस पे भेजेगा ना। परमानेंट एड्रेस पे भेज के उसको क्या फायदा, अगर मान लो आप अपने घर से दूर कहीं रह रहे हो तो वेलकम किट तो आपको मिलनी चाहिए ना, इसीलिए कम्युनिकेशन एड्रेस डालना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये डाल दिया। उसके नीचे फिर ये बोल रहा है कि नॉमिनी की आपको डिटेल्स एंटर करनी है। नॉमिनी यानी इन केस अगर अकाउंट होल्डर को कल को कुछ हो जाए तो बैंक आसानी से जो भी पैसा उसमें पड़ा है वो नॉमिनी को दे सके, इसीलिए नॉमिनी बनाना बहुत जरूरी होता है। तो नॉमिनी के अंदर यहाँ पे नॉमिनी का फुल नेम आपको एंटर करना है, जिसे भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो। फिर आगे बोल रहा है कि नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशन है वो एंटर करना है। फिर नीचे आपको नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। ये बेसिक सी सारी डिटेल्स है। उसके बाद इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे एडिशनल कुछ डिटेल्स पूछ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बोल रहे हैं कि आर यू डिफरेंशियली एबल्ड। तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है शारीरिक रूप से तो वो येस कर सकते हैं, अदरवाइज कोई फिट एंड फाइन है तो वो नो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये बोल रहे हैं कि आर यू अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री अदर देन इंडिया, तो इसमें नो करना है क्योंकि इंडियन बीइंग एन इंडियन ही हम अकाउंट खोल रहे हैं। फिर ये बोल रहे हैं कि आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, अगर आपका पॉलिटिक्स से कुछ बैकग्राउंड है भी तो भी आपको यहाँ नो ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आपने डाल दिया ना कि आप पॉलिटिकल किसी पार्टी से जुड़े हुए हो या फिर पॉलिटिकल एक्सपोज्ड हो, अगर आपने येस डाल दिया तो अकाउंट ओपन नहीं होगा। कोई भी बैंक पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन का ऑनलाइन अकाउंट ओपन नहीं करता। ठीक है जी, चलो उसके बाद नीचे बोल रहे हैं कि सेलेक्ट ब्रांच, तो जो भी आपका आधार कार्ड का एड्रेस है उससे उसके नियर बाय जितनी भी इंडसइंड बैंक की ब्रांचेज हैं उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, तो यहां से आप अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर लेना। फिर ये बोल रहे हैं कि आप डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का कोई बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको नो सेलेक्ट करना है। जैसे मान के चलो कोई आपकी सब्सिडी आ रही है, लेट सपोज आपका दूसरा अकाउंट एसबीआई में, उसमें कोई सरकारी सब्सिडी आपको आती है, तो आप
ये कह रहा है कि उसको चेंज करके इंडसइंड में ले लो, कि आपकी अब जो सरकारी सब्सिडी है इंडसइंड में आनी शुरू हो जाएगी। तो आप जनरली इसको नो ही सेलेक्ट करो, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम ना हो जाए, अच्छी खासी दूसरे बैंक में आ रही है, वो कहीं रुक ना जाए, तो सरकारी चीज़ है, तो इसको आप नो ही सेलेक्ट करके रखना। ठीक है जी, चलो उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई, फिर ब्रांच हो गई, डीबीटी बेनिफिट हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। इस पेज को नीचे की तरफ आपको और स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि डू यू वांट टू एनेबल एईपीएस ट्रांजैक्शन ऑन योर अकाउंट। तो एईपीएस यानी आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तो कोई बात नहीं, आप इसको नो ही सेलेक्ट करो। नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है, उसके बाद सबसे नीचे आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर अगले पेज पर ये बोल रहा है कि इंडस डिलाइट अकाउंट, जो मैंने आपको बताया था कि हमें यही अकाउंट खोलना है और यही अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो इंडस डिलाइट अकाउंट हमें खोलना है। अब नीचे क्या बोल रहा है कि अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप कहते हो कि वेलकम किट के अंदर पासबुक चेकबुक के साथ मेरे को वर्चुअल डेबिट कार्ड भी चाहिए, यानी पासबुक और चेकबुक के साथ मेरे को फिजिकल डेबिट कार्ड भी चाहिए, कि डेबिट कार्ड भी मेरे को मिलना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि डेबिट कार्ड फिजिकल आपको चाहिए, आपके घर पर डिलीवर हो, तो उसके लिए फिर आपको हर साल इंडसइंड बैंक की डेबिट कार्ड की फीस देनी पड़ेगी। वो है कि 500 रुपये प्लस 18% जीएसटी, ये बैठती है 590 रुपये। लेकिन मैं इसके सुझाव नहीं देता कि भाई आप क्यों फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए आज की डेट में आपको, जब हर चीज़ वर्चुअली हो सकती है। तो बेटर है कि वर्चुअल डेबिट कार्ड से ही आप काम चलाओ। वर्चुअल डेबिट कार्ड ये है कि जैसे आपका अकाउंट ओपन हो गया, अकाउंट ओपनिंग के बाद हम इंडसइंड बैंक की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। एप्लीकेशन को जब इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर ही ऑप्शन आता है डेबिट कार्ड देखने का, जहां पे आपको डेबिट कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर सब कुछ दिख जाएगा, उसकी एक्सपायरी वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। तो आपको ऑनलाइन कुछ भी ट्रांजेक्शन करनी है तो डेबिट कार्ड के नंबर वगैरह तो आपके पास है ही पड़े। तो अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो उसके लिए फिर आपको 1 रुपये का भी चार्ज नहीं देना, यानी अकाउंट ओपनिंग तो जीरो बैलेंस है ही है, साथ में डेबिट कार्ड की फीस भी लाइफ टाइम नहीं लगेगी, क्योंकि हम वर्चुअल डेबिट कार्ड ऑप्ट कर रहे हैं। तो बेटर ये है कि आप वर्चुअल डेबिट कार्ड को ही लेके चलो। ठीक है जी। उसके अलावा यहां पे एक चीज और है, ये बोल रहा है कि इनिशियल फंडिंग 2000 रुपए। अब इनिशियल फंडिंग का मतलब ये है कि जब हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो एक बार मेरे को 2000 रुपए डालने पड़ेंगे, सिर्फ एक बार डालने हैं। ये ऐसा नहीं है कि 2000 रुपए मेरे को मेंटेन करने हैं। 2000 का मतलब ये है कि जस्ट इनिशियल फंडिंग, कि जब मैं अभी वीडियो केवाईसी वाले प्रोसेस पे जाने से पहले मेरे को बस एक बार 2000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी है। अब एक चीज और बताता हूं, ये इनिशियल जो फंडिंग है ना, इनके सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं, मतलब बैकएंड से चेंज करते रहते हैं। कई बार ये बोल देगा कि 500 रुपए करनी है, कई बार बोल देगा 2000 कर दो, कई बार बोलेगा 5000 कर दो। तो अभी हाल फिलहाल ये 2000 मांग रहा है जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, जब मैं अकाउंट ओपन कर रहा हूं। कई बार ये चेंज होता रहता है। तो इनिशियल फंडिंग से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका बस मतलब ये कि एक बार अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे इनिशियल फंडिंग कर दो, जैसे ही अकाउंट ओपन हो जाएगा ना, चाहे 5 मिनट के बाद ये पूरे पैसे निकाल लेना, और लाइफ टाइम जीरो बैलेंस मेंटेन करना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चार्जेस नहीं कटेंगे, क्योंकि ये पूरा जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। ठीक है जी, चलो ठीक है। अब उसके बाद इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर अगले पेज पर ये थोड़ी सी और डिटेल बोल रहा है। ये बोल रहा है कि यहां पर आप अपना यूजर नेम सेट कर लो। ये यूजर नेम और एम पिन, अगले में क्या बोल रहा है, एंटर एम पिन। यूजर नेम और एम पिन कहां काम आएंगे, जब आप इंडसइंड की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे ना, तो उसे लॉग इन करते के टाइम पर ये आपको काम आएंगे। ठीक है, तो यूजर नेम कुछ भी सेट कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का नाम अमित चौहान है, लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो यूजर नेम डाल सकते हैं अमित चौहान। ठीक है, या फिर नहीं मिल रहा, वो यूजर नेम अवेलेबल नहीं है, तो अमित चौहान 1 2 3 लाइक ऐसे यूजर नेम आप सेट कर सकते हो। एम पिन क्या है, जब आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके लॉग इन करोगे ना, तो आपका जो एम पिन है वो एक पासवर्ड है। तो यहाँ पे आप कुछ भी पासवर्ड रख सकते हो, लाइक 1259 जे कुछ भी, फॉर एग्जांपल। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एंटर एम पिन कर दोगे, एंटर, फिर दोबारा री एंटर कर दोगे, उसके बाद ये आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। उसके बाद सबसे नीचे फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है जी। उसके बाद अगले पेज पर ये पूरी अकाउंट की समरी आ गई, जो भी डिटेल्स अभी तक हमने भरी थी ये पूरी समरी आ गई। इसको आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। अगर कोई चेंज है तो कर सकते हो, अदरवाइज सब ओके है। तो फिर उसके बाद सबसे नीचे आपको ये चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद अगले पेज पर ये टर्म एंड कंडीशन का पेज ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको इस पेज को एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर अगले पेज पर ये बोल रहे हैं कि अब 2000 रुपए की आप इनिशियल फंडिंग कर दो। तो यहां पे 2000 रुपए लिखे हुए हैं, उसके नीचे आपको पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहां पे बोल रहे हैं 2000 कैसे पेमेंट करना चाहते हो, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से। तो यूपीआई बेस्ट है, तो यूपीआई पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद गूगल पे, फोन पे, कहीं से भी कर सकते हो। मैं फोन पे सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर, मतलब एक तरह से आप ये फोन पे से अपनी पेमेंट कर देना। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होएगी, फिर आपके सामने ये पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। ठीक है जी, पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद अगले पेज पर ये बोल रहा है कि अब आपका अकाउंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस एक स्टेप बचा है वीडियो केवाईसी का। अब वीडियो केवाईसी का मतलब ये है कि
वीडियो कॉल पे ही हमारे सामने एक एम्प्लॉय आ जाएगा इंडसइंड बैंक का, यानी कि मेरे को ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे हम वीडियो केवाईसी का पेज आ गया, सिंपली पेमेंट हम कर चुके हैं, सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए, बस वीडियो केवाईसी पेंडिंग है। तो इस पेज पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, ये बेसिक सी परमिशन मांगेगा अलाउ की, उसके बाद आपकी वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगी और आपके सामने एक इंडसइंड बैंक का एम्प्लॉय आ जाएगा। वो आपको यही कहेगा कि आप अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखा दीजिए, अपना ओरिजिनल आधार कार्ड दिखा दीजिए, और एक आपके सामने ही मतलब वीडियो कॉल पे वो रिक्वेस्ट करेगा कि ब्लैंक पेपर पर उनके सामने ही सिग्नेचर करके दिखाई। जस्ट ये जैसे ही प्रोसेस होएगा आपकी वीडियो केवाईसी अप्रूव हो जाएगी और इंस्टेंटली आपका अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट में बैलेंस होगा 2000 रुपए। जैसे ही आपका अकाउंट खुल गया 2000 रुपए आप चाहो तो उसे चाहे पूरे के पूरे निकाल के उसका अकाउंट बैलेंस जीरो कर दो। अब वो आपकी चॉइस है, वो आपका अकाउंट है, क्योंकि जो आपका अकाउंट खुलेगा वो 100% जीरो बैलेंस खुलेगा और लाइफ टाइम जीरो बैलेंस ही रहने वाला है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था, इसके बाद आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।